इंसानियत की मिसाल बन रहे हैं पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों की खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। जी हाँ, इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रजौरी के एक बंदर हाउस के शेल्टर होम की। जी हाँ, बंदरों का एक शेल्टर होम है जहाँ पर सरकार के द्वारा शेल्टर होम तो बनाया गया है, लेकिन इनके बेजुबानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था उस तरीके की नहीं है जो इनको चाहिए। जी हाँ, बंदर हैं, ये बेजुबान हैं, इनको खाने पीने की हर मौसम की प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें जो है वो खाने को मिलनी चाहिए, लेकिन शायद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन मनोज महलावत जो कि बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, उनके द्वारा देखिए बंदरों की खुशियों का ध्यान रखा गया और देखिए कि आम लेकर यहाँ पर पहुँचे और आम की पार्टी जो है वो बंदरों की दी गई। जी हाँ, बंदरों की आम पार्टी यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो हो रही, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बंदर जो है आम का लुत्फ़ हो जो किस तरीके से उठाया जाता है उसको भी देखिए किस तरीके से वो आम का लुत्फ़ जो है वो उठा रहे हैं। जहाँ इंसान जो है फलों के राजा आम का स्वादिष्ट स्वाद जो है उठाता है, तो वहीं देखिए ये बेजुबां बंदर भी किस तरीके से आम का जो फल है वो किस तरीके से खाते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए कि बारी बारी से बंदर किस तरीके से यहाँ पर जो बंदर हैं एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे हैं। खुद मनोज महलावत भी उनके बीच खड़े हैं और देखिए किस तरीके से बंदर जो है उनके हाथों से आम लेकर बैठकर आराम से वहीं पर आम खाते हुए नज़र आए। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज और जिस तरीके से जो हमारे देवता हैं बजरंगबली, उनका जिस तरीके से पूजन किया था और वो बंदर का स्वरूप है, और इसीलिए हनुमान जी की जो पूजा है वो करी भी जाती है क्योंकि हमारे आराध्य हैं। और इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर एक संदेश भी इंसानियत का दिया जा रहा है कि अगर आप इंसानों की मदद कर सकते हैं तो बेजुबानों की भी मदद करिए, बेजुबानों को भी दाना पानी दीजिए, जिससे कि वो भी अगर धरती पर आए हैं तो जीवित रहें। मनोज महलावत ने कहा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं इन बंदरों की सेवा कर पाता हूं, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को तो लोग ज़रूर बंदरों को खाना खिलाने के लिए जगह जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये उन दिनों में पहुंचते हैं जिन दिनों में बंदरों को सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है। जी हाँ, मंगलवार और शनिवार के बीच के जो दिन होते हैं उन दिनों में ये पहुंचकर बंदरों को जो है जो भी उस समय की जो बंदरों के सीजन के हिसाब से जो फल हैं सब्जियां हैं वो मिलती हैं, वो उनको खिलाने के लिए पहुंचते हैं। और देखिए किस तरीके से जो बंदर हैं आम को खाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यूट्यूब पर अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर डेली हैंड पर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पर आर सोनी को फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि मनोज महलावत ने क्या कहा और कैसे वो बंदरों के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि ये दक्षिणी दिल्ली के रजौरी गांव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये बंदरों का एक शेल्टर होम जो है वो बना हुआ है। वहां पर ये पहुंच कर देखिए बंदरों को किस तरीके से आम जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए बंदर किस तरीके से आम का जो लुत्फ़ है वो उठा रहे हैं, क्योंकि सीज़न जो है इस समय आम का चल रहा है और मीठे मीठे आम को खाते हुए बंदर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत ने क्या कहा इस मौके पर और वो कैसे यहाँ पर पहुँचते हैं और कब कब वो यहाँ पर आते हैं। लोगों को भी उन्होंने क्या संदेश दिया वो भी हम आपको सुनाते हैं कि लोगों के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया कि लोग कैसे बेजुबानों की मदद कर सकते हैं। जी, लगातार आप बंदरों के बीच पहुंचते हैं, लेकिन आज मैंगो पार्टी दी गई। क्या वजह क्या है? यानी कि जिस तरीके से बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है और पूजनीय होते हैं, क्या इस वजह से इनको भी किसी तरीके से वंचित रहना है, इस वजह से आज मैंगो पार्टी दी गई? नहीं, मैं पिछले कई सालों से मैंगो के जो भी सीजन का फल होता है कोशिश करता हूँ वो इनको खिलाऊं, और ब्रेड बिस्किट और इस तरह की चीज़ें जो इनका खाना वैसे नहीं है एक प्रैक्टिकली वो खाना नहीं देता। मैं इनको सब्जियां या फ्रूट ही देता हूँ अक्सर। और मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन आऊँ जिस दिन बहुत कम लोग आते हैं। मैं मंगलवार को नहीं आता इनको खिलाने, शनिवार को नहीं आता। अमूमन देखने को आता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक उससे जुड़ा हुआ एक वो है कि सब मंगलवार को या शनिवार को ही खिलाते। मेरा मानना है इनको हर दिन भूख लगती है और इनकी भूख का ध्यान रख के मैंने कोई एक बीच में एक ऐसे 2 दिन चुनता हूँ जिस दिन कम से कम लोग आते हैं, लोग नहीं आते। तो वानर सेना है हमारी। धर्म से धर्म एक अलग विषय है, आस्था का विषय हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भूख का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये फिर अगर शहरों में जाते हैं तो फिर शहर के लोग हम सब कोई टंकी किसी की टूटती है, किसी का नल, किसी का पेड़ से कुछ, तो वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ आ गए। लेकिन देखने की बात है कि कहीं ना कहीं हम इनके स्थान पर हैं।
कि हम ही ने जंगल काट कर अपनी बिल्डिंगें बनाई, और अब जब इनको जंगल में खाना नहीं मिलता है फिर ये शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो वो पलायन भी नहीं होगा, और इनका यथास्थान जो जंगल है, इनका घर, उन पर ही आकर हम इनकी जो थोड़ी बहुत मदद कर पाते हैं। भगवान ने हम इस लायक बनाया, हम भगवान का हमेशा शुक्रगुजार करते हैं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किसी के साथ मैसेज देना चाहेंगे कि लोग जो है इनसे डरते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखा गया कि आप इनके बीच पहुंचे और ये बकायदा आपका इंतजार कर रहे थे, आवाज लगाया आपने, फिर तुरंत आ गए। नहीं, बिल्कुल इनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी आप जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी करते हो, भूखे को खिलाते हो, तो आपको कुछ नहीं कहेगा निश्चित ही। लेकिन ये कि इनकी और हमारी समझ में थोड़ा फर्क है। कई बार ये अपने किसी अंदाज से कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं या बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम उसको समझते हैं ये गुस्सा कर रहे हैं या ये एग्रेसिव है, इस तरह का हमें लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं आज तक इतने साल तक हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी घटना इनकी तरफ से नहीं हुई। निश्चित ही ये मुझे पहचानने लगे हैं, मेरी गाड़ी को देखते ही, मुझे देखते ही, और बिल्कुल शोर मचाते हुए मैं आवाज लगाता हूँ तो ये भी आवाज लगाते हुए आते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशी मिलती है। और परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी और मेरे तमाम दोस्त जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनसे सभी से निवेदन है कि आप भी अपने आसपास जीव जंतुओं का ख्याल रखें, पक्षियों का ख्याल रखें, क्योंकि ये पर्यावरण, प्रकृति और जीव जंतु अगर सब बचे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी बचे रहेंगे। तो इसमें हमारा भी बचाव है और जीव जंतुओं का भी है। तो मैं निश्चित ही इस काम को, जब तक भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, जब तक मेरा शरीर चल रहा है, इसको करता रहूंगा। और अपने सभी साथियों को बोलूंगा कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसा नेक कार्य है, तो बहुत कम खर्च में ये सब होता है। तो आप, अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया, तो आप भी जरूरतमंदों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो बन पड़े करते रहिए।